ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, साथियों, अध्यात्म की इस यात्रा में अब बहुत सारे दोस्त जो है मेरे साथ जुड़ चुके हैं और उनके कई बार बड़े अजीबोगरीब उनके प्रश्न होते हैं और वो पूछते हैं मुझसे कि जी आप इसका जवाब दो। बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन आज मैं उनमें एक मुख्य रूप से प्रश्न जो ले रहा हूँ, वो प्रश्न ये है कि एक मित्र ने मुझसे पूछा कि आत्मा और आत्माराम में फ़र्क क्या है। तो दोस्तों, आत्मा और आत्माराम में बहुत सारा फर्क है। आत्मा जो है वो पार ब्रह्म का एक स्वरूप है जो हमारे शरीर में, जो भौतिक शरीर है उसको चलाता है, उसको दिशा निर्देश देता है। पार ब्रह्म की तरफ से हमारे अंदर एक शक्ति, एक ऊर्जा होती है जो आत्मा के रूप में होती है। और आत्माराम जो है, आत्माराम हमारे शरीर की एक बुनियाद है। जब माँ के गर्भ के अंदर बच्चा डेवलप होता है तो सबसे पहले वो आत्माराम बनता है, वो छोटा सा। अक्सर आपने देखा होगा, किसी की सब यात्रा में आप गए होंगे, फूलों पे गए होंगे, अक्सर जो क्रियाक्रम वहाँ ब्राह्मण कराता है वो कहता है कि जी फूलों के अंदर सबसे पहले आत्माराम को ढूंढो, और आत्माराम मिल भी जाता है। और आत्माराम जो है कि उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे कोई इंसान चौकड़ी मारकर एक समाधि अवस्था में बैठा हो, उसको वो निकालते हैं, दूध से नहला के बाकी जो अस्थियाँ होती हैं उसके आसपास रखते हैं, उसके बीच में रखते हैं उसको। तो वो आत्माराम जो है हमारे शरीर के अंदर, यानी जो लंग्स है, फेफड़े हैं, उसके बीच में, यानी हमारी इन पसलियों के बिल्कुल नीचे होता है। और अक्सर वो संस्कार के बाद मिल जाता है अगर शरीर पूरी तरह से जला ना हो। तो दोस्तों, आत्माराम जो है हमारे शरीर की एक बुनियाद है। हमारा शरीर, पूरा शरीर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके ऊपर खड़ा होता है और वो बाद में अक्सर अस्थियों में मिल भी जाता है, वो आत्माराम है। और आत्मा पार ब्रह्म का एक स्वरूप है, एक महाशून्य से आया हुआ शरीर है जो एक बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप में हमारे शरीर के अंदर रहता है। भौतिक शरीर तो आप सब लोगों को पता ही है, 5 तत्वों से बना हुआ है, इसके ऊपर ज़्यादा बताने की लोड़ नहीं है और इसको एक दिन ख़त्म हो जाना है। लेकिन आत्मा कभी ख़त्म नहीं होती, वो पार ब्रह्म का स्वरूप है। वो सिर्फ शरीर बदलती है लेकिन आत्मा एक ही रहती है। उसे ये किराए का घर, जिसे भौतिक शरीर कहते हैं, ये मिलता है। इसके भोग कर इंसान के कर्मों के अनुसार तो भोगता है। और आत्मा जब उसका अंतिम समय आता है तो आत्मा अपने स्वरूप में विलीन हो जाती है पार ब्रह्म में। मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ इन वीडियो के अंदर, उसके ऊपर मैं फिर एक विस्तार में आत्मा के ऊपर, आत्माराम के ऊपर मेरा वीडियो था। अब मैं आत्मा क्या है इसका अगला वीडियो जो है आत्मा के ऊपर बनाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।